कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग, जो कि हम लोग 3 पढ़ चुके थे, चौथा आज देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं। दोहा है, देखि देखि रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। देखि देखि रघुबीर तन, तन का अर्थ होता है शरीर। रघुवीर भगवान श्री राम को कहा गया है। सुर मनाव धरि धीर, सुर यानी देवताओं से मना रही हैं धैर्य धारण करने को सीता जी अपने हृदय में। देखिए, प्रभु श्री राम के शरीर को देख रही हैं, प्रभु श्री राम को देख रही हैं माता सीता, और देवताओं से अपने हृदय में धैर्य धारण करने को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर, उनके नेत्रों में, विलोचन नेत्र कहा गया है, जल प्रेम रूपी जल उनके नेत्रों में भरा हुआ है। पुल कावली शरीर, और उनका जो शरीर है वह पुलकित है, प्रसन्नचित कर देने वाला उनका शरीर है। चलिए दोहा देखते हैं। चौपाई, नीके निरख नयन भरि शोभा, पितु पन सुमिर बहुरि मन क्षोभा, अहं तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। नीके निरख, निरख का अर्थ होता है देखना, नीके मतलब अच्छी तरह से, नयन यानी नेत्रों से, भर करके, नेत्र भर करके शोभा को अच्छी प्रकार से अपने नेत्रों से उनकी सुंदरता को देखती हैं। पितुपन सुमिर बहुरि मन क्षोभा, पिता के प्रण को सुमिर मतलब याद करती हैं, बहुरि मन क्षोभा तो उनके हृदय में बहुत ही क्षोभ, दुख उत्पन्न होता है। अहं तात दारुण हठ ठानी, कहती हैं ओहो, हमारे पिता यह कठिन प्रण ले लिए हैं। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, इसका मुझे कुछ लाभ, इसका मुझे कुछ हानि और लाभ दोनों ही समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा लाभ हानि, यानी कि यह जो धनुष भंग है, धनुष भंग जब होगा तभी सीता का स्वयंवर होगा। जब कोई धनुष उठा लेगा तभी सीता का स्वयंवर होगा, और उसी के साथ होगा जो धनुष उठा लेगा। यह जो प्रण है, यह इसका मुझे कोई लाभ और हानि नहीं समझ में आ रहा है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सभा में बैठे हुए जो इतने विद्वान और ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े, सचिव यानी बड़े बड़े, सभा मतलब सब लोग, सीख दे न कोई, कोई अच्छी सीख नहीं दे रहा है। इस सभा में बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं लेकिन कोई अच्छी सीख नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्ध यानी विद्वानों का जो समाज है वह बहुत ही अनुचित है। यहाँ जो कार्य हो रहा है वह बहुत अनुचित हो रहा है, लेकिन कोई भी उचित मार्गदर्शन नहीं कर रहा है या उचित बात कोई भी नहीं बता रहा है। कह धनुकुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ धनुष कुलिस चाहि कठोरा, यानी वज्र के समान कठोर है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्याम वर्ण का यह बालक मृदु गात किशोरा, यानी किशोर और कोमल बालक है। बेधि के ही भांति धरऊं उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। किस विधि से, किस प्रकार से धरूं उर धीरा, उर का अर्थ होता है हृदय में, धरूं यानी धारण करूं, धैर्य। कह रही कि मैं किस प्रकार से अपने हृदय को धैर्य धारण कराऊं। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, कहीं सिरस के, सुमन का अर्थ होता है फूल, कन मतलब नोक से, बेधिय मतलब छेदना यानी हीरे को। कहीं सिरस के फूल के नोक से हीरे को छेदा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। समस्त सभा में जो बैठे हुए ज्ञानी लोग हैं, मति यानी बुद्धि भय हो गई है, भोरी यानी भ्रमित हो गई है। इस सभा में बैठे हुए सभी विद्वानों, सभी ऋषि मुनियों के
ज्ञानियों के जो मति हैं, बुद्धि हैं, वो क्या है, भ्रमित हो गई हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। शंभु चाप भगवान शिव को कहा गया है, चाप धनुष को भी कहा गया है और शंभु भगवान शिव को कहा गया है। यानी कहती हैं कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे भगवान शंकर, हे भगवान शिव, आप ही की कोई गति, चमत्कार और इशारे की मुझे आशा दिख रही है। बाकी इस सभा में कोई उचित कार्य नहीं हो रहा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही अरुह रघुपति ही निहारी। यह अपनी जड़ता, जड़ बुद्धि वाली बात लोगों पर डाले हुए हैं, हो ही अरुह, और इस प्रकार से वह रघुपति यानी प्रभु श्री राम के तरफ इतना सोचते हुए श्री राम के तरफ वह देखती हैं। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम जाही। कहती हैं कि इतना परिताप यानी संताप, दुख सीता मन माही, अपने मन में ही इतना संताप सीता अपने मन में ही, इतना दुख सीता अपने मन में ही करती हैं। लव निमेष जुग सम जाही, जो एक क्षण उनका है वह एक एक युगों के समान क्या हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। ऐसा सीता जी पर वह समय भारी पड़ रहा है कि एक एक क्षण जो बीत रहा है वह एक एक युगों के समान बीत रहा है। इसमें आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे कि श्रृंगार और भक्ति दोनों रस हैं, चौपाई छंद है, माधुर्य प्रसाद गुण है, अनुप्रास उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। चलिए अगला देखते हैं। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सीज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। प्रभु चितई पुनि चितव मही। प्रभु चितई यानी चितई का अर्थ होता है देखना, प्रभु के तरफ देखना। पुनि मतलब दोबारा, चित यानी दोबारा देखती है, मही यानी पृथ्वी के तरफ। राजत लोचन लोल, जो उनके नेत्र हैं, लोचन यानी कि नेत्र हैं, वह अत्यंत ही राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं। अर्थ देखिए, प्रभु श्री राम के तरफ माता सीता जी देखती हैं, यानी कि प्रभु श्री राम मंच पर हैं तो ऊपर देखती हैं, मंच ऊपर ही है। प्रभु श्री राम के तरफ देखती हैं पुण्य चितव मही, और दोबारा वह देखती हैं मही यानी पृथ्वी के तरफ। प्रभु श्री राम के तरफ देखती हैं तो आंखें ऊपर हुई, और जब नीचे देखती हैं पृथ्वी के तरफ तो आंखें उनके नीचे हो जाती हैं। राजत लोचन लोल। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से वह ऊपर और नीचे देखती हैं तो उनकी जो आंखें हैं वह अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, यानी सुंदर लग रहे हैं। खेलत मन सी जमीन जुग जन विधि मंडल डोल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खेल रहे हैं कौन, उनके दो नेत्र। कैसे? मन सीज यानी कामदेव को कहा गया, मीन यानी मछली, जुग जन विधि मंडल डोल यानी कामदेव के विधि यानी कमंडल रूपी डोल में। ठीक है, उनकी आंखें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि वह दो मछलियां हों, और कामदेव के कमंडल रूपी डोल में वह खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। माता सीता की जो दो नेत्र हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। मुख उनके कमल के समान बताया गया है सीता जी के। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी जो रात्रि है, जो लज्जा है वह रात्रि के समान है। कह रहे हैं कि यहाँ बाड़ी रूपी अनिल, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, बाड़ी रूपी जो है भ्रमरी है। ठीक है, अनिल भंवरा को ही कहा गया है। तो उनकी बाड़ी रूपी जो मुख रूपी जो कमल है वह लज्जा रूपी रात्रि को, प्रकट न लाज निशावलो की प्रकट नहीं होने दे रही है, लज्जा रूपी रात्रि को रोक रखा है। और बाड़ी रूपी जो भंवरी है भ्रमरी को रोक रखा है। ठीक है, देखिए
सीता के जो मुख हैं वह कमल के समान है और उनकी जो लज्जा है वह रात्रि के समान बताया गया है। तो उनकी सीता के मुख कमल रूपी हैं और लज्जा रात्रि रूपी हैं और बाणी रूपी भ्रमरी ने रोक रखा है, यानी प्रकट नहीं होने दे रहा है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन यानी नेत्र के जल, नेत्र के कोने में ही, आंखों के जल आंखों के कोनों में ही रह जा रहे हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे किसी परम कंजूस, कृपन यानी कंजूस कहा जाता है, कंजूस व्यक्ति का सोना कोने में गड़ा ही रह जाता है, उसी प्रकार आंखों के जल आंखों के कोने में ही रह जा रहे हैं। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति उर आनी। समस्त व्याकुलता बढ़ी, जो उनकी हृदय की व्याकुलता है, बड़ी जान करके धर धीरज प्रतीति उर आनी, और धैर्य धारण करते हुए अपने हृदय को समझा रही हैं। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि अगर मेरा तन, शरीर, मन और वचन, यदि मैं तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और प्रभु श्री राम के कमलवत, सरोज यानी कमल, पद यानी पैर, यानी कमलवत जो उनके पैर हैं प्रभु श्री राम के, चितुराचा अगर मेरा हृदय उसमें रमा हुआ है, यानी प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में यदि अगर मेरा मन रमा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो कह रही है तो भगवान सकल उर्वासी, सबके हृदय में यहाँ काव्य गलत है। हाँ देखिए, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर की कै दासी। कहती हैं तो भगवान यदि अगर सकल सबके उर में हृदय में वास करने वाले हैं, तो करहि मोहि रघुबर की दासी, तो मुझे प्रभु श्री राम की दासी अवश्य करेंगे, अवश्य बनाएंगे। जेहि का जेहि पर सत्य स्नेही स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह हो, सच्चा प्रेम हो, वह उसे मिल जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, राम कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई, प्रभु के तरफ देखती हैं और अपने प्रेम पर अत्यंत अटूट विश्वास रखते हुए, कृपा निधान राम सब जाने, कृपा निधान प्रभु श्री राम सब कुछ जानने वाले हैं। सिंह बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितम गरुड़ लग ब्यालहि जैसे। सीता जी के तरफ देखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, और बिलोकित यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता के तरफ देखते हैं तो उनकी बड़ी व्याकुलता को वह समझते हैं, और तकेऊ धनु कैसे, और फिर धनुष के तरफ ऐसे देखते हैं जैसे चितम गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी लघु यानी छोटे, ब्यालहि मतलब सर्प को देखता है, उस प्रकार से प्रभु श्री राम धनुष को देख रहे हैं। अब यहाँ प्रभु श्री राम को गरुड़ पक्षी के समान और धनुष को सर्प के समान बताया गया है। तो प्रभु श्री राम सीता के तरफ देखते हैं तो उनके हृदय में व्याकुलता बढ़ी हुई है, और फिर वह कहाँ देखते हैं, धनुष के तरफ देखते हैं, और धनुष उनके सामने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लघु यानी छोटा सर्प, ब्यालहि का अर्थ होता है सर्प हो, एक गरुड़ पक्षी के सामने एक छोटा बच्चा सर्प हो। प्रभु श्री राम के लिए धनुष इतना ही था। चलिए अगला देखते हैं। 5वें में आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। श्रृंगार रस है, इसमें भक्ति रस भी है, और चौपाई छंद है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है। अगला देखिए,
लखन लखेउ हर बंसमणि ताकेउ हर को दंडू। पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडू। इस दोहे में लक्ष्मण जी जो हैं वो प्रभु श्री राम को देख लेते हैं कि वह अब धनुष के तरफ जा रहे हैं, यानी उनकी अब इच्छा हो रही है कि धनुष को वो अब उठा लें। तो यही वर्णन है इसमें। कहते हैं कि लखन लखेउ हर बंसमणि। लक्ष्मण जी लखेउ यानी देखते हैं रघुवंशमणि प्रभु श्री राम के तरफ। ताकेउ हर को दंडू यानी प्रभु श्री राम हर को दंडू भगवान शिव के धनुष को, कोदंडू धनुष को ही कहा गया है। तो भगवान श्री शिव की जो धनुष है उसी को वह देख रहे हैं। पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडू। और पुलकित होकर के, प्रसन्नचित होकर के बहुत ही ऊंचे स्वर में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि चरण चापि ब्रह्मांडू, हे दिग्गजों आप लोग अपने चरण को चाप यानी कि जमा लीजिए पृथ्वी पर। पूरे ब्रह्मांड में जो भी दिग्गज हैं वह अपने पृथ्वी पर पैर को जमा लीजिए। इसी का वर्णन इसमें दोहे में किया गया है। दिस कुंजर कमठ अहि कोला धरहु धरन धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुन आयुष मोरा। दिस कुंजर यानी कि जो दिशाओं के रक्षक हैं, दिशाओं के रक्षा करने वाले हैं, वह हाथी, कमठ यानी कछुआ, अहि शेषनाग को कहा गया है, कोला यानी बाराहा अवतार को कहा गया है, बाराहा को कहा गया है। यानी कि हे दिग्गजों, हे दिग्गज दिशाओं के जो रक्षक हैं, हाथी, कछुआ, शेषनाग और बाराहा। धरहि धरन धरि धीर न डोला। धरहु धरन, धरन यानी पृथ्वी पर रख लीजिए, धरहु मतलब रख लीजिए पृथ्वी पर धैर्यता पूर्वक, बड़े ही गंभीरता पूर्वक अपने पृथ्वी पर पैर को रख लीजिए। धरि धीर न डोला, और इतने धैर्यता पूर्वक रखिए कि वह तनिक भी डोले नहीं, हिले नहीं। राम चहहि शंकर धनु तोरा। रामचंद्र जी अब चाह रहे हैं शंकर यानी शिव के धनुष को तोड़ने। अब प्रभु श्री राम की इच्छा हो रही है, प्रभु श्री राम अब जा रहे हैं धनुष को तोड़ने। होहु सजग सुनि आयुष मोरा। और आप सभी लोग, हे दिग्गजों आप सभी लोग सजग हो जाओ, यह मेरी आज्ञा मान करके, यह मेरी सलाह मान करके आप लोग बिल्कुल अपने पैर को जमा लीजिए पृथ्वी पर। चाप समीप राम जब आए। चाप धनुष को कहा गया है, यानी धनुष के समीप, धनुष के पास रामचंद्र जी जब आए। नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो नर यानी जनकपुर के नर और नारी जितने भी थे वह सभी लोग, सुर यानी देवता लोग सुकृत अपनी स्वीकृति प्रस्तुत कर रहे थे। सबकर संशय और अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संदेह और सबकी अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो राजाओं का अभिमान था। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति परशुराम का जो गर्व और घमंड था, अहंकार था, गुरुता थी। सुर मुनि बरन के निकंदराई। देवताओं का जो था कायरता, देवताओं के जो कायरता थे। सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता जी की सोच और राजा जनक का पछतावा था। रानी कर दुख दारुण दावा, और रानी के दुख का जो कारण था। शंभु चाप बड़ बोहित पाही। चले जाय सब संग बनाई। शंभु चाप बड़ बोहित पाई। यहाँ भगवान शिव, शंभु चाप यानी भगवान के शिव के धनुष को कहा गया है। चले जाय सब संग बनाई। शंभु चाप यानी शिव के धनुष को बांध बना करके चले जाय सब संग बनाई। उस पर सब जाना चाहते हैं, उस पर सब चढ़ करके जाना चाहते हैं। राम बाहु बल सिंधु अपारा। चाहत पारु नहीं को कणहारू। यानी यह सब भगवान शिव के धनुष को बांध बना करके उस पर चढ़ करके सभी एक साथ संघ बनाई, यानी संघ बना करके उस पर चढ़ना चाहते हैं।
लेकिन राम बाहुबल सिंधु अपारा, यहाँ राम के भुजाओं के बल पर अपार सिंधु को चाहत पार नहीं को कढ़ारू, पार होना चाहते हैं। राम के भुजाओं के बल पर अपार सिंधु को, अपार सागर को पार करना चाहते हैं, क्योंकि चाहत पार न को कढ़ारू, यहाँ कोई पार कराने वाला कढ़ारू यानी केवट को कहा गया है कि यहाँ कोई पार कराने वाला केवट नहीं है, यानी प्रभु श्री राम के भुजाओं के बल पर अपार सागर को वह पार करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। तो यहाँ पर आप लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे कि यहाँ कहीं कहीं अतिशयोक्ति वर्णन भी है इस लाइन में। तो अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक भी साथ में है, और दोहा तथा चौपाई छंद है। वीर रस यहाँ पर है, ओज गुण है। चलिए अगला देखते हैं। राम बिलोकी लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपाय तन जान विकल विशेषी। रामचंद्र जी देख करके सब लोगों को, प्रभु श्री राम सब लोगों को देखते हैं और सबके चेहरे पर एक चित्र ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबके मन में कुछ न कुछ भाव है। सब लोग व्याकुलता के एक रेखा खींची हुई सबके चेहरे पर दिख रही है। चितई सिय कृपायतन जान विकल विशेषी, कृपायतन प्रभु श्री राम है, चितई मतलब देखना, सिय मतलब सीता के तरफ, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं सीता के तरफ, तो जानते हैं विकल विशेष यानी विशेष रूप से सीता जी व्याकुल हैं, ऐसा प्रभु श्री राम जानते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि। देखी विपुल विकल वैदेही, यहाँ सीता जी को बहुत ही व्याकुलता के तरफ देखते हैं, वैदेही सीता को कहा गया है। निमिष विहात कल्प समतेहि, निमिष यानी उनका जो क्षण है, विहात मतलब बीत रहा, कल्प मतलब एक कल्प के, एक युगों के समान बीत रहा है। त्रिषित बार बिन जो तन त्यागा, प्यासा व्यक्ति, त्रिषित यानी प्यासा व्यक्ति, बार मतलब जल, बिन जल के बिना, जो तन त्यागा जो अपने प्राण को त्याग दे, मुई करिय का सुधा तड़ागा, मरने पर वह अमृत का, सुधा यानी अमृत, तड़ागा यानी तालाब, मरने पर वह अमृत का तालाब भी उसे प्राप्त हो जाए तो क्या मतलब है। कहते हैं यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब सीता जी के तरफ वह देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि त्रिषित बार बिन जो तन त्यागा, जल के बिना यदि अगर कोई अपने प्राण को त्याग दे, मुय करिय का सुधा तड़ागा, और मरने के बाद यदि अगर अमृत का तालाब भी उसे प्राप्त हो जाए तो क्या फायदा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। वर्षा यानी बारिश होने पर, यदि बारिश होने का क्या मतलब, जब कृषि यानी फसल हमारी सूख गई हो। समय चुके पुण्य का पछताने, समय बीत जाने पर, चुके यानी बीत जाने पर, पुण्य मतलब दोबारा, पछताने यानी पछताने का क्या मतलब है। अस जिय जान जान की देखी, इतना जान लेते हैं प्रभु श्री राम सीता के हृदय को। प्रभु पुलक लख प्रीति विशेषी, और प्रसन्नचित्त रूप से देखते हैं, प्रेम पूर्वक विशेष रूप में सीता जी को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं मन ही मन में। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, अत्यंत ही लघु, लाघव यानी तेजी से उठा लेते हैं धनुष को। दमके दामिनी जिमि जब जब लयऊ, दामिनी बिजली को कहा गया, दमके मतलब चमकने लगती है, जिमि यानी जब, जब लयऊ अत्यंत, जब वह धनुष को उठाते हैं तो बहुत ही तेजी से बिजली आकाश में चमकने लगती है। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, आकाश जो है बिल्कुल काले बादलों के समान मंडलाकार आकाश हो जाता है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा सब देख देख सब ठाढ़े, लेते हुए, चढ़ाते हुए और खींचते हुए।
जब वह धनुष को उठाते हैं, उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, का उन लखा देख सब ठाढ़े, और कोई भी उन्हें देख, लखा मतलब देख नहीं पाया, सब लोग वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने प्रभु श्री राम को धनुष को उठाते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए किसी ने देख नहीं पाया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और उसी क्षण उसी बीच में रामचंद्र जी धनुष को तोड़े। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और तीनों भुवनों में अत्यंत कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, कठोर ध्वनि होने लगती है। तो काव्य का सौंदर्य आप लोग लिखेंगे कि श्रृंगार रस है और अद्भुत रस भी है इसमें। और यहाँ ब व्यंजन बड़ कई बार हैं, तो आप लोग अनुप्रास अलंकार भी है इसमें देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार है, माधुर्य गुण है। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और क्या आपको सुविधा हो रही है, क्या असुविधा हो रही है, यह भी आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि अगली बार वीडियो बनाते समय आप लोगों को इन बातों पर विशेष ध्यान में रख करके वीडियो बनाई जाए। तो धन्यवाद हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। धन्यवाद।